हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित। हिमालयन स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिमाचल प्रदेश नदियों की जो सीरीज हमने शुरू की थी उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे सतलुज नदी के बारे में। सतलुज नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एचपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए हमने पीडीएफ कोर्स भी बनाया है और वीडियो कोर्स भी बनाया है। अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहते हो तो इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सतलुज नदी, जो सतलुज नदी है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है सतलुज नदी। अब सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली, तो हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? तो सतलुज नदी की हिमाचल प्रदेश में लंबाई है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी की लंबाई है। और 320 किलोमीटर में से अकेला 130 किलोमीटर इसकी लंबाई किन्नौर में है। किन्नौर में कितना बहती है? 130 किलोमीटर। पूरे हिमाचल में सतलुज नदी की कितनी लंबाई है? तो वो है 320 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ओके, अब हिमाचल प्रदेश में तो इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर, पर सतलुज नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है 1448 किलोमीटर। 1448 किलोमीटर सतलुज नदी की कुल लंबाई है। हिमाचल प्रदेश में लंबाई है इसकी 320 किलोमीटर और 320 किलोमीटर में से 130 किलोमीटर अकेला किन्नौर जिले में इसकी लंबाई है। उसके बाद सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है और सतलुज नदी का संस्कृत नाम क्या है? दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है क्योंकि एक एक से ही लगते हैं दोनों नाम। वैदिक नाम है सतुद्री और संस्कृत नाम है शतुद्री। वैदिक नाम सतुद्री और संस्कृत नाम है शतुद्री। अगर श शलगम वाला है तो होगा संस्कृत नाम और स संतरे वाला है तो होगा वैदिक नाम। वैदिक नाम क्या है? शतुद्री। संस्कृत नाम क्या है? शतुद्री। ओके, तो इसको इन दोनों को याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सतलुज नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? सतलुज नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है 20,000 किलोमीटर स्क्वायर। 20,000 किलोमीटर स्क्वायर सतलुज नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है। और जल ग्रहण की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो यही है, सतलुज नदी। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज नदी। जल ग्रहण की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो भी सतलुज नदी है। तो ये थे कुछ फैक्ट सतलुज नदी के बारे में। वैदिक नाम है सतुद्री, संस्कृत नाम है शतुद्री। हेमवती, लाल या पीली नदी इसके अन्य नाम हैं। हेमवती नदी, लाल नदी, पीली नदी सतलुज नदी के ही अन्य नाम हैं। कुल लंबाई है इसकी 1448 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। 130 किलोमीटर किन्नौर जिले में बहती है। जल ग्रहण क्षेत्र इसका 20,000 किलोमीटर स्क्वायर है और जल ग्रहण की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अब देखते हैं कि सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है, हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में बहती है, इसकी सहायक नदियाँ हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी हैं, कौन से सहायक खड्ड हैं, इन सब के बारे में अब देखते हैं। सबसे पहले जो सतलुज नदी है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकसताल नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। ओके, कहाँ से निकली? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से राकसताल नामक स्थान से सतलुज नदी का उद्गम होता है। मानसरोवर झील कहाँ पर है? तिब्बत में। अब तिब्बत में ये लगभग 450 किलोमीटर बहती है। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। 450 किलोमीटर बहने के बाद सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में एंटर करती है? तो वो है किन्नौर। किन्नौर जिले में जो है सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। अब हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है तो कौन से दर्रे से करती है? तो वो दर्रा है शिपकी दर्रा। शिपकी दर्रे से सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एंटर करती है। अब हिमाचल प्रदेश में ये एंटर होगी। उसके बाद एक ऊपर से नदी आती है स्पीति नदी। स्पीति नदी जो है वो सतलुज नदी की सहायक नदी है। और हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है?
हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है स्पीति नदी। स्पीति नदी जो है सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह सबसे लंबी सहायक नदी है। अब स्पीति नदी कहाँ से निकलती है? तो स्पीति नदी निकलती है स्पीति से, लाहौल स्पीति के स्पीति से। कौन से दर्रे से? कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रे से स्पीति नदी का उद्गम हुआ। कुंजुम दर्रा कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। उसके बाद स्पीति नदी किन्नौर में एंटर करती है। यहाँ पर लाहौल स्पीति में ये 3 नदियाँ हैं, टेंगपो, पिन और चियांग। टेंगपो, पिन और चियांग ये हैं सहायक नदियाँ। कौन सी नदी की? स्पीति नदी की। स्पीति नदी की लंबाई है 112 किलोमीटर। स्पीति नदी की लंबाई 112 किलोमीटर और टेंगपो, पिन और चियांग ये स्पीति नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब स्पीति नदी के ऊपर एक जल विद्युत परियोजना है, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कौन से जिले में है? लाहौल स्पीति में है। कितने मेगावाट की है? 2 मेगावाट इसकी क्षमता है। और कौन सी नदी के ऊपर बनी है? तो स्पीति नदी के ऊपर रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वो यही है, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी के किनारे? स्पीति नदी के ऊपर। अब कुछ मठ हैं जो स्पीति नदी के किनारे हैं, ताबो मठ, की मठ, ढंकर मठ और हांसी मठ। जो ताबो मठ है हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मठ है। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मठ और की मठ हिमाचल प्रदेश का, की मठ जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा, ठीक है, ये पुराना है। और की मठ जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मठ है हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद एक ढंकर मठ है और एक है हांसी मठ। ढंकर, हांसी, ताबो मठ, की मठ कौन सी नदी के किनारे बने हैं? तो नदी है स्पीति नदी। टेंगपो, पिन, चियांग कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये है स्पीति नदी की सहायक नदियां हैं, टेंगपो, पिन और चियांग। उसके बाद अब स्पीति नदी आ गई, किन्नौर में एंटर कर लिया उसने, ठीक है, किन्नौर में आ गई। और किन्नौर में सतलुज नदी के साथ कौन सी जगह मिली? नामगया या खाब के पास। नामगया या खाब नामक स्थान पर स्पीति नदी जो है सतलुज नदी में मिल जाती है। सतलुज नदी की सबसे लंबी या सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है एक नाको झील। नाको झील जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? कौन सी नदी के किनारे है नाको झील? तो ये है स्पीति नदी के किनारे। स्पीति नदी के किनारे नाको झील। कहाँ पर है नाको झील? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। ये होगी हमारी स्पीति नदी। अब यह है किन्नौर। किन्नौर में एक जल विद्युत परियोजना है, शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। जब हमने जल विद्युत परियोजनाएं की थी तो हमने देखा था रोंगटोंग जो है वो लाहौल स्पीति में है और शोंगटोंग जो है वो किन्नौर में है। शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी के ऊपर बनी है? तो नदी है सतलुज नदी। इसकी क्षमता कितनी है? तो 402 मेगावाट, 402 मेगावाट इसकी क्षमता है। उसके बाद कल्पा, रिकांगपियो और पुह ये महत्वपूर्ण स्थान हैं। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। तो ये कौन सी नदी के किनारे हैं? कल्पा, रिकांगपियो और पुह। जो रिकांगपियो है ये इसका मुख्यालय है, जिला मुख्यालय अपना किन्नौर का, ठीक है। रिकांगपियो, पुह और कल्पा कौन सी नदी के किनारे हैं? तो ये है सतलुज नदी के किनारे। अब एक इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पर कड़छम। कड़छम बांगतू जल विद्युत परियोजना भी है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि कड़छम बांगतू जो है जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी निजी जल विद्युत परियोजना है, प्राइवेट जल विद्युत परियोजना है कड़छम बांगतू जल विद्युत परियोजना। अब कड़छम नामक स्थान पर यहाँ पर बसपा नदी जो है वो सतलुज नदी में मिलती है। बसपा नदी जो है सतलुज नदी में मिलती है। कौन सी जगह पर? कड़छम में। कौन से जिले में? किन्नौर जिले में। ओके। अब बसपा नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो सांगला घाटी। सांगला घाटी से बसपा नदी निकलती है और कड़छम के पास सतलुज नदी में मिलती है। कामरू, सांगला और छितकुल ये गांव हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में।
ये कौन सी नदी के किनारे बने हैं, कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो ये है बसपा नदी, कामरू, सांगला और छितकुल। छितकुल जो है किन्नौर का सबसे लास्ट गांव है। किन्नौर का सबसे लास्ट गांव कौन सा है, अंतिम गांव कौन सा है? तो वो है छितकुल। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। सांगला, सांगला घाटी भी है और सांगला गांव भी है, और कामरू गांव, ये तीनों के तीनों गांव जो है बसपा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और बसपा नदी सतलुज नदी में कहाँ पर मिलती है? तो करछम नामक स्थान पर ये मिलती है। करछम वांगतू नाम से जल विद्युत परियोजना भी है, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी निजी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है। उसके बाद टापरी, टापरी और निचार, ये भी प्रसिद्ध जगह है। कहाँ पर? किन्नौर में। कौन सी नदी के किनारे हैं? तो ये है सतलुज नदी के किनारे। ओके। निचार में उषा मंदिर भी है, उषा देवी मंदिर। जब हमने मंदिर पढ़े थे तो अब हमने देखा था कि किन्नौर में निचार में कौन सा मंदिर है? उषा देवी मंदिर। और एक था चंडिका देवी मंदिर। चंडिका देवी मंदिर था कल्पा में। चंडिका देवी मंदिर कल्पा में, और उषा देवी मंदिर कहाँ पर था? निचार में। तो निचार, कल्पा, टापरी, ये कौन सी नदी के किनारे बसे हैं? तो नदी है सतलुज नदी। अब यहाँ पे एक जल विद्युत परियोजना है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, भावा या संजय जल विद्युत परियोजना। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वो है भावा या संजय जल विद्युत परियोजना। ओके। तो ये कौन सी नदी के ऊपर है? सतलुज नदी के ऊपर। अब जो सतलुज नदी है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को छोड़ करके डिस्ट्रिक्ट शिमला में एंटर करेगी। डिस्ट्रिक्ट शिमला में एंटर करेगी तो कौन सी जगह से एंटर करेगी, या कौन सी जगह किन्नौर को छोड़ करके कौन से स्थान से शिमला में एंटर करेगी? तो वो है चोरा। चोरा या छोहरा, कई जगह छोहरा लिखा है, कई जगह चोरा लिखा है। तो चोरा नामक स्थान से जो सतलुज नदी है डिस्ट्रिक्ट शिमला में एंटर करती है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में आ गई। अब डिस्ट्रिक्ट शिमला और कुल्लू, ऊपर है कुल्लू, शिमला और कुल्लू की बाउंड्री बनाती है कौन सी नदी? सतलुज नदी। कहाँ से एंट्री की? चोरा नामक स्थान से। ठीक है। अब आ गई ये शिमला में और ऊपर आ गया कुल्लू। अब रामपुर जो मुख्य शहर है शिमला का, कौन सी नदी के किनारे है? तो नदी है सतलुज नदी। नीरथ, नीरथ जो है यहाँ पर सूर्य मंदिर है। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ पर है? शिमला में। कौन सी जगह? नीरथ। नीरथ और रामपुर कौन सी नदी के किनारे हैं? तो ये सतलुज नदी के किनारे हैं। ऊपर है कुल्लू, कुल्लू का है निर्मंड। निर्मंड जो है यहाँ बूढ़ी दिवाली आपने सुना होगा, कहाँ की प्रसिद्ध है? कुल्लू की। कौन सी जगह की? निर्मंड की। बूढ़ी दिवाली यहाँ की प्रसिद्ध है और यहाँ पर एक मेला लगता है। ठीक है, 12 साल बाद। ठीक है, तो इसे हिमाचल प्रदेश का कुंभ कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का कुंभ निर्मंड, निर्मंड में जो मेला लगता है उसको बोला जाता है हिमाचल प्रदेश का कुंभ। और निर्मंड जो है कौन से देवता को समर्पित है? तो यह है परशुराम को। ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि नीरथ, रामपुर और निर्मंड जो हैं कौन सी नदी के किनारे हैं? तो ये है सतलुज नदी के किनारे। यहाँ पर जहाँ से एंटर करती है यहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना है, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, नाथपा जो है वो किन्नौर में है और झाकड़ी जो है वो शिमला में है। हम पहले पढ़ चुके हैं। 27.7 किलोमीटर बीच में सुरंग है नाथपा और झाकड़ी के बीच में। और यहाँ एक शिमला में खड्ड है नोगली खड्ड। नोगली खड्ड जो है शिमला की वो सतलुज की सहायक खड्ड है। नोगली खड्ड कहाँ पर मिली जाकर के? सतलुज नदी में। ओके, तो नीरथ हो गया, रामपुर हो गया, निर्मंड हो गया। अब जो सतलुज नदी है अब जाएगी ये मंडी, मंडी का बॉर्डर बनाएगी। शिमला और मंडी का बॉर्डर, पहले शिमला और कुल्लू का बॉर्डर बना रही थी, अब बनाएगी शिमला और मंडी का। ओके, तो मंडी में कौन सी जगह से एंटर करती है सतलुज नदी? शिमला को छोड़ करके, शिमला और कुल्लू की बाउंड्री को छोड़ करके अब मंडी में कौन सी जगह से एंटर करती है? तो उस पॉइंट का नाम है फिरनू गांव। फिरनू गांव से जो सतलुज नदी है शिमला को छोड़ करके मंडी में एंटर करती है। अब चलेगी मंडी में। तो मंडी में यहाँ पर है तत्ता पानी। तत्ता पानी गर्म पानी का झरना है। कहाँ पर है? मंडी में। कौन सी नदी के किनारे है? तो नदी है सतलुज नदी। ऊपर से मंडी में यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, इमला बिमला।
इमला बिमला घाटियाँ भी हैं और इमला बिमला नदियाँ भी हैं। किसकी सहायक नदियाँ हैं? सतलुज नदी की सहायक नदियाँ। और सतलुज नदी में ये मिल जाती हैं इमला और बिमला। ओके, उसके बाद अब मंडी हो गया, शिमला हो गया। अब ये नीचे है सोलन, ठीक है। सोलन और मंडी की बाउंड्री बनाती है और सोलन के बाद ये सीधा जाती है बिलासपुर में। बिलासपुर में जो सतलुज नदी है कहाँ से एंटर करती है, कौन सी जगह से एंटर करती है? तो जगह है कसोल। कसोल कुल्लू में भी है, बट कसोल जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में भी है। अब जो अपना सतलुज नदी है कसोल नामक स्थान से डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आ गई। और यहाँ पर सबसे पहले एक डैम है कोल डैम। कोल डैम जो है कौन सी नदी के ऊपर बना है? तो सतलुज नदी के ऊपर बना है। और हिमाचल प्रदेश की पहली एनटीपीसी परियोजना कोल डैम परियोजना, हिमाचल प्रदेश की पहली एनटीपीसी परियोजना, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। कोल डैम कब बना था? 2010 में। किस देश की सहायता से बना था? तो रूस की सहायता से बना था। तो ये हो गया कोल डैम सतलुज नदी के ऊपर। उसके बाद एक है सीर खड्ड। सीर खड्ड जो है सतलुज नदी की सबसे बड़ी खड्ड है, सहायक खड्ड है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक खड्ड कौन सी है? तो वो है सीर खड्ड। अगर नदी पूछें तो नदी है स्पीति नदी, और अगर खड्ड की बात करें तो वो है सीर खड्ड। अब सीर खड्ड कहाँ से निकलती है? सीर खड्ड निकलती है सोलन से। सोलन से निकलती है और बिलासपुर में जाकर के सतलुज नदी के साथ मिलती है। कौन से स्थान पर? सेरी नामक स्थान पर। सेरी नामक स्थान पर सीर खड्ड जो सतलुज नदी की हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी सहायक खड्ड है, सेरी नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है। उसके बाद एक और खड्ड है अली खड्ड। अली खड्ड जो है ये भी सतलुज की सहायक खड्ड है। और कहाँ से निकलती है? ये भी सोलन से निकलती है, अर्की से। सोलन के अर्की से अली खड्ड निकलती है और बिलासपुर में जाकर के सतलुज नदी के साथ मिल जाती है। एक और खड्ड है गंबर खड्ड। जो गंबर खड्ड है ये शिमला से निकलती है और उसके बाद जाती है ये सोलन में, और उसके बाद ये जाती है बिलासपुर में, और बिलासपुर में जाकर के सतलुज नदी के साथ मिल जाती है। तो ये तीन खड्ड हैं, एक अली खड्ड, सीर खड्ड और गंबर खड्ड। सीर खड्ड और अली खड्ड सोलन से शुरू होती हैं और गंबर खड्ड जो है ये शिमला से निकलती है, फिर सोलन जाती है, उसके बाद ये बिलासपुर में पहुंचती है। उसके बाद आ गया गोविंद सागर झील। जो गोविंद सागर झील है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है गोविंद सागर झील। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो भी है गोविंद सागर झील। ठीक है, गोविंद सागर झील किसके कारण बनी थी? तो ये बनी थी भाखड़ा बांध के बनने के कारण। भाखड़ा बांध कब बना था? 1948 में इसका काम शुरू हुआ था और 1963 में बन करके तैयार हुआ था। क्षमता कितनी है इसकी? 1325 मेगावाट इसकी क्षमता है और 226 मीटर भाखड़ा बांध की हाइट है। अब सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ करके कौन से राज्य में जाती है? तो राज्य आ जाएगा हमारे पास पंजाब। पंजाब में एंटर करती है। कौन सी जगह से एंटर करती है या हिमाचल प्रदेश को कौन सी जगह से छोड़ती है? तो वो है नैला गांव। नैला गांव नामक स्थान से सतलुज नदी जो है वो पंजाब में एंटर करती है। तो ये थी हमारी सतलुज नदी। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि इसका वैदिक नाम है सतुद्री, संस्कृत नाम है शतुद्री, हेमवती, लाल, पीली नदी इसी के अन्य नाम हैं। कुल लंबाई है 1448 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर और 130 किलोमीटर अकेले किन्नौर में इसकी लंबाई है। जल ग्रहण क्षेत्र है 20,000 किलोमीटर स्क्वायर और जल ग्रहण की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है सतलुज नदी। उसके बाद हमने जाना कि ये निकलती कहाँ से है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल नामक स्थान से सतलुज नदी का उद्गम होता है। उसके बाद 450 किलोमीटर लगभग चलने के बाद, ट्रैवल करने के बाद ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। कौन से दर्रे से एंटर करती है? तो दर्रा आ जाएगा शिवकी दर्रा। उसके बाद जो स्पीति नदी है सतलुज नदी की हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी सहायक नदी है। स्पीति नदी कहाँ से निकलती है? कुंजुम दर्रे से निकलती है। टैंगपो, पिन, चियांग इसकी सहायक नदियां हैं। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी के ऊपर बनी है? तो ये बनी है स्पीति नदी के ऊपर। ताबो मठ, की मठ, ढंकर, हांसी ये चारों मठ जो हैं स्पीति नदी के किनारे हैं। नाको झील किन्नौर में कौन सी नदी के किनारे है? तो ये है स्पीति नदी के किनारे। खाब या नामगिया नामक स्थान पर जो स्पीति नदी है ये सतलुज नदी में मिल जाती है। शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना
कौन सी नदी के ऊपर है? तो सतलुज नदी के ऊपर है। कल्पा, रिकांगपिओ, पूह, निचार, टापरी, ये जितने भी गांव हैं, प्रसिद्ध जगह है, कौन सी नदी के किनारे हैं? सतलुज नदी के किनारे हैं। करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी निजी जल विद्युत परियोजना है, सतलुज नदी के ऊपर बनाई गई है। और करछम नामक स्थान पर बसपा नदी जो सांगला घाटी से निकलती है, सतलुज नदी में मिलती है। कामरू, सांगला और छितकुल, ये जो हैं कौन सी नदी के किनारे बसे हैं? तो ये हैं बसपा नदी के किनारे। भाभा या संजय जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है? तो अपना सतलुज नदी के ऊपर है। अब जो सतलुज नदी है किन्नौर को छोड़ करके शिमला में एंटर करती है, कौन सी जगह से? चोरा नामक स्थान से या छोहरा नामक स्थान से। उसके बाद रामपुर, नीरथ, यहाँ पर सूर्य मंदिर है, ये कौन सी नदी के किनारे हैं? तो सतलुज नदी के किनारे हैं। नाथपा जाखड़ी परियोजना है, नाथपा किन्नौर में है, झाकड़ी शिमला में है, बीच में सुरंग है 27.7 किलोमीटर। और नोगली खड्ड जो है ये जो शिमला में सतलुज नदी की सहायक खड्ड है। निरमंड हिमाचल प्रदेश का कुंभ, बूढ़ी दिवाली यहाँ की प्रसिद्ध है, परशुराम को समर्पित है, कौन सी नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे। कौन से जिले में है? तो कुल्लू जिले में है। अब ये शिमला को छोड़ करके जाएगी मंडी में, तो मंडी में कहाँ से एंटर करती है? फिरनू गांव से एंटर करती है। तत्ता पानी गर्म पानी का झरना जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे है। इमला, बिमला दो नदियां हैं, किसकी सहायक नदियां हैं? सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद ये सोलन की बाउंड्री बनाती है। उसके बाद कसोल नामक स्थान से बिलासपुर में एंटर करती है। कोल डैम परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश की पहली एनटीपीसी परियोजना, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, किसकी सहायता से बनाई गई है? रूस की सहायता से 1910 में बन करके ये तैयार हुई थी। जो सीर खड्ड है डिस्ट्रिक्ट सोलन से ये शुरू होती है और सतलुज की सबसे बड़ी सहायक खड्ड है हिमाचल प्रदेश में। सेरी नामक स्थान पर ये सतलुज नदी में मिलती है। अली खड्ड सोलन के अर्की से शुरू होती है और बिलासपुर में जाकर के ये सतलुज नदी के साथ मिल जाती है। गंबर खड्ड डिस्ट्रिक्ट शिमला से शुरू हुई, उसके बाद ये गई सोलन में, उसके बाद ये गई बिलासपुर में और बिलासपुर में जाकर के सतलुज नदी के साथ मिल जाती है। ये है गोविंद सागर झील, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। और वैसे भी पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो गोविंद सागर झील है। किसके कारण बनी थी? भाखड़ा बांध के बनने के कारण। भाखड़ा बांध कब बना था? 1948 में काम शुरू हुआ था, 1963 में बनकर के तैयार हुआ था। 1325 मेगावाट इसकी क्षमता है और 226 मीटर भाखड़ा बांध की हाइट है। उसके बाद अब जो सतलुज नदी है हिमाचल प्रदेश को छोड़ करके कौन से राज्य में जाती है? तो पंजाब में जाती है। कहाँ से एंटर करती है? या हिमाचल प्रदेश को छोड़ करके पंजाब में कहाँ से एंटर करती है? तो वो है नैलागाम। तो ये थी हमारी सतलुज नदी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।